एक गांव के बाजार में रमेश बोलकर एक व्यक्ति एक छोटा सा फूड कार्ट लगाकर उस पर भजिया और बोंडे बेचते हुए खुशी से जी रहा था। रमेश के उस फूड कार्ट के नजदीक में सुरेश बोलकर एक व्यक्ति फ्राइड राइस वगैरह बेचते हुए रमेश को कब टक्कर दूंगा करके राह देखते रहता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन दो कस्टमर सुरेश के पास फ्राइड राइस खा रहे थे। उसमें से एक कस्टमर दूसरे से, क्या पता नहीं क्यों रमेश भैया आज दुकान नहीं खोले, कुछ भी बोलो यार, उनके गाड़ी पर भजिया और बोंडे बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ऐसे कहता है। तो दूसरा व्यक्ति, सच में बहुत ही मस्त रहता है यार, मैंने वैसा टेस्ट कभी भी नहीं खाया अब तक। आज क्या हुआ, रमेश ने दुकान नहीं लगाया, अपने को फ्राइड राइस खाना पड़ रहा है यार, ऐसा बोलते हैं। वो बात सुनते ही सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और सुरेश अपने मन में, अरे रमेश तू यहाँ पर कभी वापस नहीं आने को होना रे, ऐसा करूंगा रे, कैसे ये कस्टमर तेरे पास आते हैं मैं भी देखूंगा करके सोचता है। और सुरेश आधी रात को रमेश के फूड कार्ट के पास जाता है और बंद किए हुए फूड कार्ट को वो देखता है। कार्ट को लगे इलेक्ट्रिक वायर काटता है और उस कार्ट को तोड़ फोड़ डालता है। अगले दिन रमेश वहाँ पर आता है और रमेश उसके फूड कार्ट को देखकर, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरा फूड कार्ट ऐसा हो गया, एक दिन के लिए गाँव जाकर आया तो ऐसा हो गया करके सोचकर भागते हुए सुरेश के पास आता है और वो, सुरेश भैया मेरे फूड कार्ट का ये हाल कैसे हो गया भैया, आपको कुछ पता है क्या करके पूछता है। सुरेश, क्या बात कर रहा है रमेश, तेरे फूड कार्ट को देखना ही मेरा काम है क्या, और जाते वक्त तूने मुझे बताया भी नहीं, और मैं अपने काम में हूँ, ऐसा किसने किया मुझे नहीं पता, ऐसा कहता है। रमेश, माफ करना भैया, सॉरी कहते हुए वहाँ से भागते हुए अपने गाड़ी के पास आकर उसको सुधारने की कोशिश करता है। तो उस गाड़ी को लगे इलेक्ट्रिक वायर पूरे कटे हुए थे। इससे वो खाना बनाते रहते वक्त कम उजाले से बराबर नहीं दिख रहा था। वो मच्छर मारते हुए बहुत परेशानी झेल रहा था। दो कस्टमर तेजी से आकर, अरे रमेश भैया कल कहाँ गए थे, कल हम तुम्हारे पास आए तो तुम नहीं थे, इसलिए वो फ्राइड राइस खाना पड़ा हमको। तुरंत रमेश, माफ करो मैं कल किसी काम से गाँव गया था। तुरंत दूसरा व्यक्ति, ये क्या हुआ रमेश भैया, गाड़ी का ये हाल कैसा हो गया, लाइट कहाँ गए, ये कंदील क्या है, ऐसा कहता है। तो रमेश, मुझे भी पता नहीं, गाँव जाकर आते तक ऐसा हो गया, ऐसा कहता है। वो कस्टमर, कोई तभी तुम पर दुश्मनी निकाल रहा है भैया, जल्दी से ठीक कर लो, ज्यादा दिन ऐसे रहा तो कस्टमर आना छोड़ देंगे। कहते हुए दोनों कस्टमर वहाँ से चले गए। रमेश सिर खुजाता है और घर दुखी होकर जाता है। रमेश अपने पत्नी लीला से, लीला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे, कल अपन लोग गांव जाकर आए थे ना, आज फूड कार्ट को देखे तो वायर सब उखाड़ कर फूड कार्ट को तोड़ फोड़ कर था, आज कैसे तो भी तकलीफ करके सेट करके बनाया पर कोई नहीं आया, सब लोग कीड़े गिर रहे करके चिल्ला रहे थे, लीला कहकर दुखी होता है। तो लीला, अरे सुनो, इतने महीने से कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसे हुआ है बोले तो पक्का तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मनी पाल रहा है, ऐसा कहती है। तो रमेश, क्या बात कर रही हो लीला, चूहे वगैरह ने काटा होगा, दुश्मनी करने के लिए अपने पास क्या है लीला, हर रोज बेचेंगे तो शाम तक पैसे आएंगे और जिएंगे अपन लोग, गरीब से कौन दुश्मनी रखेगा लीला। लीला, वैसा मत बोलो जी, गरीब लोग के ऊपर ही अमीर लोग दुश्मनी पालते हैं, फिर भी ये सब से कुछ लेना देना नहीं है, आप थोड़ा संभल कर रहो, ऐसा कहती है। अगले दिन फूड कार्ट सेट करके अपना खाना पकाना शुरू करता है पर गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो रमेश फिर से सुरेश के पास आकर, अरे सुरेश भैया एक्स्ट्रा सिलेंडर है तो दे दो ना प्लीज, दामू गांव में नहीं है, वो आते ही आपको लाकर वापस दे दूंगा, ऐसा कहता है। सुरेश, अरे सॉरी रमेश रे, मेरा भी सिलेंडर अभी खत्म हो गया, ये लगाने जा रहा था, उतने में तो आकर पूछ रहा है, बुरा मत मानना यार, ऐसा कहता है। रमेश दुखी होकर आकर खड़ा हो जाता है। उस दिन खाना आधे में ही रुक जाता है। वो देखकर सुरेश हंसते हुए मन में, ये दामू कभी नहीं आएगा, उसको मैंने दूसरा काम सेट करके दूसरे गांव में भिजवा दिया हूँ, गैस सिलेंडर चाहिए बोले तो तेरे को खुद जाकर लाना होगा, तुझे ये बात कभी पता नहीं होने दूंगा करके सोचता है। अब दुखी होकर रमेश घर आता है तो लीला क्या हुआ करके पूछती है। रमेश जो हुआ सब बताता है। बहुत सोचकर लीला, एक काम करो जी, मेरे भैया सोलर पैनल बेच रहे हैं, अपन अपने गाड़ी में वो फिक्स करेंगे, ऐसा कहती है। वो लोग बोले वैसे ही सोलर पावर पैनल फिक्स करते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी और गैस की भी जरूरत नहीं पड़कर बढ़िया रमेश खुशी से खाना बनाने लगा। उस सोलर पावर कुकिंग को देखने के लिए गांव के लोग लाइन लगाते हैं। ऐसे रमेश आगे बढ़ गया और सुरेश नीचे ही रह गया। ऐसे सोलर पावर कुकिंग से रमेश उस गांव में फिर से फेमस हो गया।